कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी क्या कह रहे हैं वो भी दर्शकों को जरा सुनवा देता हूं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी जी। कैलाश जी, 3 लोगों को जो सम्मान देने का ऐलान किया गया है, भारत रत्न का प्रधानमंत्री ने किया, जिसमें स्वामीनाथन जी का भी नाम है और चौधरी चरण सिंह जी का, और उसके अलावा पीवी नरसिम्हा राव। बहुत ही खुशी का क्षण है, बहुत ही प्रसन्नता का विषय है और पूरे देश के अंदर जिस क्षण का इंतजार था कि किसान के पुत्र और किसानों के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, किसानों के लिए अपना जीवन खपा दिया, ऐसे आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से नवाजा जाए। और ऐसे ही स्वामीनाथन जी ने जिस तरह से किसानों के लिए रिसर्च के अंदर काम किया था, और ऐसे ही पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय पीवी नरसिम्हा राव जी को भारत रत्न से नवाजा गया है। तो निश्चित रूप से मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जिस क्षण का इंतजार था और जिस की मांग पूरे देश के अंदर थी कि किसान के पुत्र जिन्होंने किसानों के लिए संघर्ष किया, चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न मिले, और बहुत वर्षों से इसकी डिमांड थी और यूपीए की सरकार के समय में भी डिमांड थी, लेकिन यूपीए की सरकार वो काम नहीं किया क्योंकि उनको किसानों से और किसानी से कोई मतलब नहीं रहा। और इसीलिए आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने किसान पुत्र आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को और स्वामीनाथन साहब को और पीवी नरसिम्हा राव जी को जो बात दिया, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार। विपक्ष इसको चुनावों से भी जोड़ के देख रहा है कि 1-1.5 महीने बाद चुनाव होने, उससे पहले इस तरीके से जो फैसले लिए जा रहे हैं। ऐसा है कि कांग्रेस को तो प्रत्येक काम के अंदर राजनीति दिखती है और उनको काम नहीं दिखता। आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पिछले 10 साल के अंदर जो काम किए हैं ये पूरा देश जानता है। आज भारत इकोनॉमिक दृष्टि से चाहे आगे बढ़ा हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से भारत आगे बढ़ा हो, चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं नीचे तक पहुंचाने का काम हो, तो ये सारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है। और कांग्रेस को सिर्फ अपनी एक राजनीतिक रोटियां सेकना चाहते हैं, लेकिन जनता आज प्रधानमंत्री जी के साथ है और प्रधानमंत्री जी निर्णय के साथ है। तो कैलाश चौधरी को आपने सुना। आइए सीधे मैं आपको लिए चलता हूं न्यूज रूम से। अभिषेक उपाध्याय भी मेरे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बात जो बार बार निकलकर सामने आ रही है, कांग्रेस के नेताओं की जो प्रतिक्रिया है, उनका यह कहना है कि दरअसल ये राजनीतिक फैसला है और खासतौर पर पीवी नरसिम्हा राव वाला जो मामला है उससे कांग्रेस के नेता असहज नहीं है। शक्ति सिंह गोयल ने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस को गाली देते हैं आप और उन्हीं को सम्मान। लेकिन सवाल यह पूछा जाएगा ना कांग्रेस से भी कि आपने फिर इन्हें सम्मान क्यों नहीं दे दिया? फिर सवाल इतने नहीं, सवाल और भी बहुत सारे हैं अखिलेश। सवाल ये भी पूछा जाएगा, जब एएनसी पीवी नरसिम्हा राव का निधन हुआ तो उनका पार्थिव देह उसमें कांग्रेस दफ्तर के बाहर क्यों इंतजार करता रहा, कांग्रेस दफ्तर के दरवाजे क्यों नहीं खुले? सवाल एक नहीं है, सवाल अनेक हैं। और बड़ी बात यह है कि आप टाइमिंग देखिए ना, मैं एक एक तरफ से टाइमिंग देना रहा हूं। आप 1954 की टाइमिंग देखिए, जब नेहरू जी को भारत रत्न दिया गया, 71 की जब इंदिरा जी को दिया गया, 90s में जब राजीव गांधी को दिया गया, और जेपी को राजीव गांधी के बाद दिया जाता है, नरसिम्हा राव को दिया ही नहीं जाता है। और जो घपले घोटाले की तमाम सारी बातें मैं सुन रहा हूं, आप ये सोचिए, बोफोर्स घोटाला होता है राजीव गांधी के समय में, सिख दंगे होते हैं राजीव गांधी के समय में। सारे सवाल आपको आज याद आते हैं जब ये एक भारत रत्न का ऐलान किया जाता है पीवी नरसिम्हा राव के लिए, चौधरी चरण सिंह के लिए। तो देखिए, ये सब चीजें जो होती हैं सुविधाजनक स्थितियों में पूछी जाती हैं और सुविधाजनक स्थितियां विचारधारा के मुताबिक तय होती हैं। लेकिन इतना श्योर है कि ये राजनीतिक सवाल इसलिए भी उठेगा क्योंकि आप चौधरी चरण सिंह का नाम लें, उनकी जो पृष्ठभूमि रही है और जो पृष्ठभूमि रही है पीवी नरसिम्हा राव की, ये सवाल तो इसलिए उठेगा कि जो आपके नायक थे, आपके आदर्श थे, उनको आपने अपने समय में क्यों नहीं दिया। आज आप कहते हैं कि ये सरकार राजनीति करती है, ये आपका कहना हक है। और मैं तो पहले ही कह रहा हूं कि जयंत चौधरी के साथ बातचीत चल रही थी, उसके बाद अनाउंस हुआ है। ये बात तो पब्लिक डोमेन में मैं बार बार कह रहा हूं, लेकिन आप इस सवाल से बच नहीं पाएंगे कि आपने जब अपने दौर में जिनको दिया, क्या उन पे आरोप नहीं थे? उनको आपने किस क्राइटेरिया पर दिया? और वो क्राइटेरिया जेपी को बाद में देना, राजीव गांधी को पहले देना, ये किस क्राइटेरिया का सवाल है? तो ये सब सवाल पब्लिक डिस्कोर्स का इशू है। और पब्लिक डिस्कोर्स में आपको जितनी बातें कह रहा हूं, ये पब्लिक डिस्कोर्स में जाएंगे 2024 के नैरेटिव। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि विमर्श में ये बातें चलती रहेंगी, लेकिन आपने पॉइंट जितने गिनाए बहुत ही वैलिड पॉइंट गिनाए हैं। और जाहिर तौर पर ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का एक ये बड़ा मास्टर स्ट्रोक है लोकसभा चुनाव से पहले। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।